फिलिपियों 4:19 में लिखा है, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह द्वारा अपनी अतुल महिमा के कोष से आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ये वचन सिर्फ एक वादा नहीं है, बल्कि एक गहरी सच्चाई है जो हमारे जीवन की हर परिस्थिति में लागू होती है। जब पौलुस ने ये बात लिखी थी तो वो जेल में था। रोम की कैद में बैठकर भी उसका भरोसा परमेश्वर की वफादारी पर अटूट था। ये बात और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम समझते हैं कि वो अपनी स्वतंत्रता खोकर भी परमेश्वर की वफादारी पर संदेह नहीं कर रहा था। ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, ये हमारी चाहतों की नहीं बल्कि आवश्यकताओं की बात कर रहा है। आवश्यकता और इच्छा में फ़र्क समझना ज़रूरी है। आवश्यकता वो है जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है, भोजन, कपड़े, घर, स्वास्थ्य, रिश्ते और आत्मिक पोषण। इच्छा वो है जो हम चाहते हैं लेकिन जिसके बिना भी हम जी सकते हैं। परमेश्वर हमारी सच्ची आवश्यकताओं को पहचानता है और उन्हें पूरा करने का वादा करता है। वो जानता है कि हमारे लिए क्या सबसे अच्छा है, भले ही हमारी समझ में ना आए। अपनी अतुल महिमा के कोष से ये वाक्य बहुत गहरा है। परमेश्वर के पास असीमित संसाधन है, उसका खजाना कभी खत्म नहीं होता। जब हम अपनी सीमित सोच से परमेश्वर की शक्ति को मापने की कोशिश करते हैं तो हम गलती करते हैं। उसकी महिमा का कोष अनंत है। ये वैसा ही है जैसे समुद्र से पानी निकालने पर भी समुद्र कम नहीं होता। परमेश्वर की संपत्ति और उसकी शक्ति का कोई अंत नहीं है। ये प्रावधान यीशु मसीह के द्वारा आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु ही वो माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर की आशीषें हम तक पहुंचती हैं। जब यीशु ने क्रूस पर अपना जीवन दिया तो उसने हमारे लिए परमेश्वर के सभी आशीर्वादों का द्वार खोल दिया। उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के बिना हमारे पास परमेश्वर के कोष तक पहुंच नहीं होती। व्यावहारिक जीवन में इसका क्या मतलब है? जब आप आर्थिक कठिनाई में हैं तो ये वचन आपको याद दिलाता है कि परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को जानता है। हो सकता है वो तुरंत पैसे न भेजे, लेकिन वो आपको काम दे सकता है, कोई मदद भेज सकता है या आपको बुद्धि दे सकता है। कई बार वो अप्रत्याशित तरीकों से प्रावधान करता है। शायद कोई पुराना दोस्त अचानक मदद की पेशकश करे या कोई नया अवसर सामने आ जाए। जब आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं तो परमेश्वर आपकी रिश्तों की आवश्यकता को समझता है। वो आपके जीवन में सही लोगों को भेज सकता है या मौजूदा रिश्तों को मजबूत बना सकता है। कभी कभी वो अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाकर ही आपकी आवश्यकता पूरी करता है। प्रार्थना के समय में मिलने वाली शांति और सांत्वना भी उसका प्रावधान है। स्वास्थ्य की समस्याओं में भी ये वचन लागू होता है। परमेश्वर चंगाई दे सकता है, अच्छे डॉक्टर भेज सकता है या कठिन समय में धैर्य और शक्ति प्रदान कर सकता है। उसके तरीके हमारी अपेक्षाओं से अलग हो सकते हैं, लेकिन वे हमेशा सबसे अच्छे होते हैं। कभी कभी बीमारी के दौरान मिलने वाला धैर्य और साहस भी उसका प्रावधान होता है। ये वादा हमें चिंता से मुक्त करता है। जब हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी देखभाल कर रहा है तो हमें भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं। यह हमें शांति देता है और हमारे मन को स्थिर रखता है। रात को सोते समय ये भरोसा कि कल की जरूरतें भी परमेश्वर पूरी करेगा कितनी राहत देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम निष्क्रिय हो जाएं। परमेश्वर अक्सर हमारे प्रयासों के माध्यम से काम करता है। वो हमें बुद्धि देता है, अवसर भेजता है और हमारे काम को आशीष देता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम मेहनत करें और उस पर भरोसा रखें। ये बैलेंस बहुत जरूरी है। न तो आलसी बनना है और न ही चिंता में डूबना है। ये वचन हमें उदारता भी सिखाता है। जब हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा तो हम दूसरों की मदद करने में डर नहीं करते। हम अपने संसाधनों को बांटने में खुशी महसूस करते हैं। फिलिप्पी की कलीसिया ने भी यही किया था। उन्होंने पौलुस की मदद की थी और परमेश्वर ने उनकी जरूरतें पूरी करने का वादा किया था। कभी कभी परमेश्वर का प्रावधान तुरंत नजर नहीं आता। ऐसे समय में धैर्य रखना जरूरी है। उसका समय सबसे सही होता है। वो जानता है कि कब और कैसे हमारी आवश्यकताओं को पूरा करना है। हो सकता है वो हमें पहले तैयार करना चाहता हो या फिर बेहतर अवसर का इंतजार कर रहा हो। ये वचन हमारे विश्वास को मजबूत बनाता है। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर वास्तव में हमारी जरूरतों को पूरा करता है तो हमारा भरोसा उस पर और भी बढ़ जाता है। ये एक सकारात्मक चक्र बनता है। विश्वास से प्रावधान, प्रावधान से और भी विश्वास। हर बार जब वो हमारी मदद करता है तो अगली बार भरोसा करना आसान हो जाता है। अंत में यह वचन हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं।
एक प्रेमी परमेश्वर है जो हमारी परवाह करता है और हमारी हर जरूरत को जानता है। उसका प्रेम और